हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.3 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि अंतराल 0,3 पर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं माना f(x) बराबर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं, f' निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे x⁴ का हो जाएगा 4x³ माइनस 8 गुणे x का पावर 3 है, इसका हो जाएगा 3x² प्लस 12 गुणे x² का हो जाएगा 2x और माइनस x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 48 और 25 का हो गया 0। इसे गुणा कर लेंगे हम, 3 चौके 12 x³ माइनस 8 3 24 x² हो जाएगा 12 दूनी 24x माइनस 48। इसके बाद फिर हम f' का मान 0 के बराबर लिखते हैं x का मान निकालने के लिए। तो हमें लिख लेंगे f' बराबर 0। तो f' का जो मान है उसको लिख लेंगे, तो 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 बराबर लिखेंगे 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 12x², तो इसमें से हम 12x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 और इन दोनों में से कॉमन होगा 24, यहाँ हो गया x माइनस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में हो गया 12x² प्लस 24 बराबर 0। अब इन दोनों में भी 12 कॉमन है, जिससे हम 12 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर हो गया 12 बाहर हो गया और यहाँ हो गया x माइनस 2, यहाँ हो गया x² और 12 कॉमन ले तो 12 दूनी 24। अब हम लोग दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो 12 तो पहले से 0 हो गया, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 या x² प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो गया। या यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस 2 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अगर x हटाते हैं तो अंडर रूट में माइनस 2। तो ये जो मान निकला है ये वास्तविक नहीं है, ये हम लोग का काल्पनिक है, काल्पनिक हल है, वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक हल नहीं है तो ये मान हमारा नहीं होगा, यानी कि x बराबर हो गया 2। और इसमें हम लोग ने पहले से दिया है क्वेश्चन में कि अंतराल 0,3, तो ये जो ब्रैकेट लगा है ये क्लोज्ड इंटरवल का होता है। तो इसका मतलब जो मान है वो 0 से लेकर के 3 तक थे, 0 भी शामिल है 3 भी शामिल है। तो 0 और 3 के बीच में 2 भी आ रहा है, तो हमारा x का मान हो जाएगा 0 भी लेंगे। अगर इस तरह का अंतराल दिया रहेगा तो दोनों मान लेते हैं, साथ ही इसके बीच का जो मान आता है उसको भी लिखते हैं। तो 0 हो गया, फिर x बराबर हो गया 2 और x बराबर 3। अब इसके बाद हम फलन में जो हम लोग का फलन दिया है इसमें x बराबर 0, 2 और 3 रखेंगे, और जिस पर अधिक आएगा वो उच्चतम होगा, जिस पर कम आएगा वो निम्नतम हो जाएगा। तो हमारा फलन है इसमें f(x) बराबर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। तो जब भी इस तरह का क्लोज इंटरवल दिया रहेगा और उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है तो हम एक ही बार अवकलन करते हैं, दोबारा अवकलन नहीं करते हैं, और जो भी एक समान आता है उसमें रख हम चेक करते हैं। तो पहले हम f0 निकालते हैं, x बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 0⁴ माइनस 8 गुणे 0³ प्लस 12 गुणे 0² माइनस 48 गुणे 0 और प्लस 25। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, तो बच गया हम लोग का 25। उसके बाद फिर हम रखते हैं x बराबर 2, x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा f2
बराबर 3 गुणे x का पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 8 गुणे एक्स क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस उसके बाद 12x² तो 12 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 48x तो 48 गुणे 2 और प्लस 25 तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 तो 3 गुणे 16 माइनस 8 गुणे 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 12 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 48 में 2 से गुणा करेंगे तो 96 प्लस 25। अब इसके बाद इसको गुणा कर लेते हैं 16 3 48 8 अठे 64 12 चौके 48 फिर माइनस 96 प्लस 25 48 और 48 जोड़ेंगे 96 होगा और 96 से 96 घटाएंगे तो इसको लिखते हैं 48 और 48 जोड़ेंगे 96 फिर माइनस 64 यहाँ माइनस का 96 प्लस 25 तो ये दोनों कट जाएगा 25 में से 64 घटाएंगे तो ये वजह 14 में से 5 जाएगा 9 और 5 में से 2 गया 3 माइनस 39। उसके बाद फिर हमको निकालना है अब F3 यानी कि x बराबर 3 पर तो हम F3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे x का पावर 4 है तो हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 8x क्यूब तो 8 गुणे 3 का पावर 3 प्लस 12x² तो 12 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 48x तो 48 गुणे 3 प्लस 25 तो 3 गुणे 3 का पावर 4 हो जाएगा हम लोग का 81 माइनस 8 गुणे 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 12 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 48 में 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 144 प्लस 25 तो 81 में 3 से गुणा करते हैं तो 243 माइनस 27 में 8 से गुणा करेंगे 216 प्लस 12 नवा 108 और यहाँ है माइनस का 144 प्लस 25। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं 243 में से 216 घटाएंगे तो बचेगा 27 यहाँ हो गया 25 और 108 जोड़ेंगे तो बच होगा 133 और माइनस 144 है तो घटाएंगे बचेगा यहाँ का हम लोग का 11 तो 27 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 16 तो हमारा इसमें जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो उच्चतम मान 25 आता है और जब f बराबर 2 रखते हैं तो निम्नतम मान हो जाता है माइनस 39। तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्चतम मान 25 x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर निम्नतम मान ये होगा हम लोग का माइनस 39। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा कि अंतराल 0,2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो पहले जो फलन दिया उसको लिख लेते हैं fx बराबर sin 2x तो इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा साइन का अवकलन होता है cos 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2 तो हो जाएगा हम लोग का 2 cos 2x। अब हमको x का मान निकालना है तो हम लिखेंगे f डैश x बराबर 0 तो 2 cos 2x बराबर हो जाएगा 0 2 को ले आते हैं दाएं साइड 0/2 0 ही होगा तो cos 2x बराबर हो गया 0। अब cos में जो 0 होता है मान उसमें हम लोग को लिखना है 0 और 2 पाई के बीच में तो cos 2x बराबर 0 में हो जाएगा हम लोग का cos 90 डिग्री का होता है π/2 फिर होगा cos 3π/2 उसके बाद होगा cos 5π/2 फिर हो जाएगा cos 7π/2 अगर 9π/2 लिखेंगे तो ये 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा यानी 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो यही हमारा इतना मान होगा। तो जब इसकी हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर π/2 फिर हो गया 3π/2 ये हो जाएगा 5π/2 फिर ये होगा 7π/2। अब इसमें हमें x का मान निकालना है
तो अगर 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो सब में 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा हो जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। और हम जो अंतराल दिया हुआ है 0 से लेकर पाई तक, तो x बराबर हमारा 0 भी होगा और लास्ट में 2π भी होगा, यानी कि जो x का मान हमारा होगा 0 पर हम चेक करेंगे, फिर π/4 पर चेक करेंगे, उसके बाद 3π/4 पर, फिर 5π/4 पर, 7π/4 पर और लास्ट में 2π पर। तो पहले हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे f 0 बराबर साइन 2x है, तो साइन 2 गुणे 0 हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0। फिर हम दूसरा मान है π/4, तो f π/4 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 2 गुणे π/4, क्योंकि साइन 2x है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन का 2x, तो इसमें 2 लिखेंगे, x का मान लिखेंगे π/4, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन का π/2, तो साइन 90 का मान होता है 1। फिर उसके बाद दूसरा है 3π/4, तो f 3π/4 बराबर यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुणे x का मान लिखेंगे 3π/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया हम लोग का साइन 3π/2, यानी कि पाई का मतलब होता है 180, तो 2 से 180 को भाग देंगे तो हो जाएगा ये 90, तो 3 9 27, 270 हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मान अगर हमको पता नहीं है तो ऐसे इसको हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 180 में हम लोग 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270, तो साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई हो गया, ये हो गया π/2 से पाई, और पाई प्लस यानी कि 180 प्लस थीटा इसमें, तो इसमें साइन माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन π/2, और साइन 90 का मान होता है 1, तो हो जाएगा -1। फिर हम रखेंगे 5π/4, तो f 5π/4 यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुणे 5π/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया हम लोग का साइन 5π/2, यानी कि जब इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा 9×5 = 45, 2 से पाई कटेगा, यानी कि 180 9 बार में कटेगा, तो 9×5 = 45 हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है ज़्यादा मान, तो इसको हमको लिखना है, जो भी मान लिखना है 2 पाई के बीच में लिखना है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 में अगर हम 90 जोड़ते हैं तो 450 हो जाएगा, तो साइन 2π प्लस थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट आएंगे तो यहाँ 2π हो गया और थीटा इसमें आ जाएगा, तो जो मान होगा हम लोग का साइन π/2, यानी कि जो मान है 0 और 2π के बीच में है, तो साइन π/2 का मान होता है 1, यानी कि 90 डिग्री का मान 1 हो गया। फिर हमको निकालना है 7π/4 पर, तो हम लिखेंगे f 7π/4, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे 7π/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, जो गया हम लोग का साइन 7π/4, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3π प्लस π/2, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम लोग का 2π होगा, और फिर इसमें यहाँ तक जाएंगे तो ये हो गया 3π, ठीक है, और 3π प्लस थीटा यानी कि इस वाले चतुर्थांश में, तो इसमें साइन माइनस में होता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन π/2, यानी कि होगा -1, और उसके बाद लास्ट में बच रहा है 2π, तो यहाँ f 2π लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे 2π, तो ये हो जाएगा साइन का 4π, ठीक है, और साइन का 4π का अगर हम मान भी निकालें, तो अगर मान नहीं हमको पता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2π
3 पाई लिख सकते हैं, साइन 3 पाई, ठीक है, और प्लस पाई। तो ये साइन 3 पाई और प्लस पाई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इस वाले चतुर्थांश में, यहाँ से 2 पाई होगा, ये 3 पाई हो गया, तो इसमें आएगा, तो इसमें साइन माइनस होगा, तो माइनस का साइन पाई। और साइन 90, साइन यहाँ 180 है, तो अगर इसका मान निकालना है, अगर नहीं किसी को पता है तो कैसे निकालना है वही मैं बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं पाई/2 प्लस पाई/2। साइन 90 और ये 90 हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस पाई/2, और कॉस 90 का मान होता है 0, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 0। तो इसमें हम लोग को निकालना था कि किन बिंदुओं पर sin 2x उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो उच्चतम मान यानी कि 1 आना चाहिए, तो पाई/4 पर है, पाई/4 पर 1 मान है, फिर उसके बाद 5 पाई/4 पर 1 है, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर पाई/4 और 5 पाई/4, x बराबर पाई/4 और 5 पाई/4 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। तो मान लेते हैं f x बराबर हमारा फलन है sin x प्लस cos x, इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर sin x का हो जाएगा cos x और cos x का होगा माइनस sin x। अब हम लिखते हैं f डैश x बराबर 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग cos x माइनस sin x बराबर 0, तो माइनस sin x को ले जाते हैं दाएं साइड, तो cos x बराबर हो जाएगा sin x, फिर sin x को लाते हैं बाएं साइड, या cos x को जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा 1 बराबर sin x बटे cos x, और sin बटे cos होता है tan, तो 1 बराबर हो जाएगा हम लोग का tan x। तो हम लिख सकते हैं tan x बराबर 1 जो होता है tan पाई/4 का मान होता है, पाई/4 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया हम लोग का पाई/4। अब इसके बाद फिर से हम इसका अवकलन करेंगे और हम निकालेंगे f डबल डैश x, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x और sin x का होगा cos x, तो माइनस पहले से है, cos x हो गया। अब हम x बराबर पाई/4 पर चेक करते हैं कि फलन का उच्चतम मान है कि नहीं, तो हम लिखेंगे f डबल डैश पाई/4 बराबर माइनस साइन का पाई/4 और माइनस कॉस का पाई/4, तो पाई/4 होगा माइनस का 1/√2 होता है, तो माइनस पहले यहाँ 1/√2 हो गया, फिर माइनस कॉस पाई/4 का भी मान होता है 1/√2, दोनों कैल्सियम हो जाएगा √2, -1 और -1 हो जाएगा -2, इसको लिख सकते हैं 2 को हम लोग √2 इंटू √2, यहाँ हो जाएगा √2, कट गया, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का √2। तो ये जो मान है 0 से कम है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर पाई/4 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो हम उच्चतम मान भी निकाल लेंगे, और ये हमारा फलन है f x बराबर sin x प्लस cos x, तो यहाँ लिख लेंगे, उसमें मान रखेंगे f बराबर पाई/4, तो हो जाएगा साइन का पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, साइन पाई/4 का मान होगा 1/√2, कॉस पाई/4 का होगा 1/√2, दोनों कैल्सियम हो जाएगा √2, एक और एक जोड़ेंगे 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 को √2 गुणे √2 बटे, नीचे हो गया √2, कट गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का √2। क्वेश्चन 10 में लिखा कि अंतराल 1,3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का ब्रैकेट लगा हो, मतलब क्लोज इंटरवल है, और इसमें हम जो भी फलन दिया रहेगा उसका एक ही बार अवकलन करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, और उसके बाद जो भी मान होगा उसमें f डैश x के बाद जो भी हमारा x का मान आता है उसमें
इन दोनों मान को भी हम लोग जोड़ते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर है 2x³ माइनस 24x प्लस 107। अब निकाल लेते हैं इसमें एफ डैश एक्स, तो 2 गुणे इसमें होगा x³ का अवकलन 3x² माइनस x का 1 हो गया बचा 24, तो 3 दूनी 6x² माइनस का 24। और निकालेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 6x² माइनस 24 बराबर 0। अब इन दोनों में 6 कॉमन है, इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 बराबर 0। 6 को ले आते हैं दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो x² बराबर 4, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो प्लस माइनस 2 हो गया। तो x का 2 आंसर आएगा 2 और -2। अब इसमें हम लोग को अंतराल 1, 3 और -3, 1 पे चेक करना है कि किस पर महत्तम मान है। तो यहाँ जो अंतराल दिया हुआ है, अंतराल 1,3 पर, 1,3 पर इसमें जो एक समान होगा प्लस वाला 2 होगा, यानी कि x बराबर हम लोग का हो जाएगा 1, फिर 2 भी लेंगे और 3, यानी कि x बराबर 1, 2, 3 जो मान है फलन में रखेंगे और चेक करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं f1, तो फलन हमारा दिया है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, तो 2 गुणे जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 24x है तो 24 गुणे 1 प्लस 107, तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो 2 एकम 2 माइनस 24 एकम 24 और प्लस 107, तो 107 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109, और 109 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 85। इसके बाद फिर हम निकालते हैं f2, तो 2 गुणे x³ है तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब, फिर माइनस 24x तो 24 गुणे 2 प्लस 107, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 107, 16 और 107 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123 माइनस 48, और घटाएंगे तो ये हम लोग का बचेगा 75। फिर हम निकालते हैं f3, तो अब लिखेंगे 2 गुणे x³ है तो 3 का क्यूब माइनस 24x तो 24 गुणे 3 प्लस 107, 3 का क्यूब होता है 27 तो 2 गुणे 27 माइनस 24 यहाँ 72 प्लस 107, 27 दूनी हो जाएगा 54 माइनस 72 प्लस 107, तो हम 107 और 54 को जोड़ेंगे तो होगा 161 और माइनस 72, घटाएंगे बचेगा इसमें 89। तो हमको बताना है कि तीनों में किस पर उच्चतम मान है, तो 1 पर 85 आया है, 2 पर 75 आया है और 3 पर 79 आया है, यानी कि x बराबर 3 पर मान उच्चतम है, ठीक है, और उच्चतम मान हमारा है 89। इसके बाद फिर से अंतराल दिया है इसमें, क्वेश्चन है -3, -1, तो लिख लेते हैं हम लोग अंतराल -3, -1 पर। इसमें x का 2 आंसर आया है, +2 और -2, तो -2 जो आएगा -3 और -1 के बीच में आएगा, यानी कि x बराबर -3, -2 और -1, 3 आंसर होगा। तो पहले हम x बराबर -3 पर चेक करते हैं, x बराबर -3 पर, तो ये हम लोग का फलन दिया है, यानी कि f-3 बराबर 2x³ है, तो 2 गुणे -3 का क्यूब माइनस 24 गुणे -3 और प्लस 107, तो 2 गुणे -3 का क्यूब होगा माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 24 या 72 प्लस 107, तो हम लोग गुणा करेंगे 2 में 27 से तो हो जाएगा माइनस का 54, 172 107 जोड़ेंगे तो 7 2 9 179, घटाएंगे 179 में से 54 तो बचेगा हम लोग का
125। इसके बाद हमको निकालना है फिर f माइनस 2। तो 2 गुणे एक्स क्यूब है तो माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 24x तो 24 गुणे माइनस का 2 प्लस 107। तो 2 गुणे माइनस 2 का क्यूब होगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 24 दूनी 48 प्लस 107, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15, 155 होगा। और 155 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 139। तो उसके बाद बचा है माइनस 1, तो f माइनस 1 निकालेंगे तो बराबर 2 गुणे एक्स क्यूब तो माइनस 1 का क्यूब, उसके बाद फिर माइनस 24x तो 24 गुणे माइनस 1 प्लस 107, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 24 और प्लस 107। तो 24 में से 2 घटाएंगे बचेगा 22, और 22 में 107 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 129। तो इसमें जो उच्चतम मान है वो हम लोग का 139 है, यानी कि x बराबर माइनस 2 पर उच्चतम मान बराबर 139, से हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 में लिखा कि यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें फलन दिया है f(x) बराबर x का पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। तो इसका मौकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f डैश x बराबर x का पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 62 गुणे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस x का अवकलन 1 होगा तो बचेगा a, और 9 का हो गया 0। तो इसको लिख लेंगे 4x क्यूब माइनस 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 x प्लस a। और इसमें दिया है कि फलन जो है x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो लिख लेंगे यहाँ x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो यानी कि तब f डैश 1 बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें जहाँ जहाँ x लिखा है उसके जगह हम 1 लिख देंगे, या हम लिख सकते हैं f डैश x बराबर हम लिखेंगे यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। और f डैश x की जगह है 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, और उसके बाद फिर हम x बराबर 1 भी रखेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ये बराबर लिख लेते हैं 0। अब हमको x बराबर 1 पर चेक करना है तो हम f डैश 1 ही निकालेंगे, तो f डैश x लिखेंगे तो बराबर में 0 ही होगा, और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 4 गुणे 1 का क्यूब माइनस 124 गुणे 1 प्लस a बराबर 0। तो 1 का क्यूब होगा 1, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0, घटाएंगे बचेगा माइनस का 120 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो गया 120। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि अंतराल 0 टू पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो फलन है उसको मान लेते हैं f(x) बराबर x प्लस साइन 2x। तो इसका हम करेंगे x से सापेक्ष अवकलन, तो f डैश x बराबर x का हो जाएगा 1 साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का करेंगे 2 हो गया, तो हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 2 कॉस 2x। अब हम फिर लिखेंगे f डैश x बराबर 0, तो 1 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0 हो गया। 1 को लेते हैं दाएं साइड, तो 2 कॉस 2x बराबर होगा माइनस का 1, तो कॉस x बराबर हो गया माइनस का 1/2। अब यहाँ कॉस में माइनस में दिया हुआ है तो हो जाएगा तब कॉस 2x बराबर माइनस का कॉस पाई/3। अब जो कॉस होता है
दूसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला होता है कि x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस थीटा, यानी कि x से जो कोण लिखा हुआ है, मान लेते हैं x से कोण, तो 2n पाई प्लस माइनस x होगा। तो उसके अनुसार हम इसको लिख लेंगे तब 2x बराबर जो मान आएगा, पहला होगा हम लोग का 2 पाई बटे 3, दूसरा होगा 4 पाई बटे 3, उसके बाद 8 पाई बटे 3, 10 पाई बटे 3, ठीक है, और लास्ट इतना हो जाएगा हम लोग का मान। और इसके आगे जाएंगे तो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मान कैसे निकलेगा ये भी बता देते हैं। यहाँ माइनस में दिया हुआ है और माइनस में दूसरे चतुर्थांश में होता है, तो उसके अनुसार तब लिख सकते हैं ये कॉस पाई माइनस पाई बटे 3 हो जाएगा। तो 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई बटे 3 हो गया। उसी तरह इस वाले चतुर्थांश में है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई बटे 3, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बटे 3 हो गया। तो इसी तरह हम लोग जो ये फॉर्मूला है उसमें मान रखेंगे तो हमारा ये इतना आएगा मान। इसके आगे जाएंगे, इसके आगे तक है 2 पाई है, ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो फिर इससे बाहर हो जाएगा, जो अंतराल दिया है इससे बाहर मान हो जाएगा। तो इसमें हम 2 को दाएं साइड ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2, अगर नीचे जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बटे 3। फिर इसमें 2 से 4 कट गया 2 बार में तो 2 पाई बटे 3। उसके बाद 2 से 8 कटेगा 4 बार में तो हो जाएगा 4 पाई बटे 3। 2 से 10 कटेगा 5 बार में तो 5 पाई बटे 3, यानी कि x बराबर हमारा मान हो जाएगा। इसमें 0 2 पाई भी है तो इसको भी शामिल करेंगे तो x बराबर 0, फिर पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3, फिर 5 पाई बटे 3 और लास्ट में है 2 पाई। यानी कि हम सब जितने भी मान है सबको बारी बारी इस फलन में रखेंगे और चेक करेंगे किस पर उच्चतम आता है किस पर निम्नतम आता है। तो हमारा फलन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x। तो पहले 0 रखते हैं तो एफ 0 बराबर 0 प्लस साइन 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 0 ही होगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो हो जाएगा 0। फिर हम निकालते हैं एफ पाई बटे 3, तो x से रखेंगे पाई बटे 3 प्लस साइन 2 गुणे पाई बटे 3, तो बराबर हो जाएगा पाई बटे 3 प्लस साइन 2 पाई बटे 3 हो गया। तो 3 से अगर हम पाई को भाग देते हैं यानी कि 180 भाग देते हैं 90 हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं होगा 60 होगा, ठीक है, और 60 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। तो 120 जो आता है ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, यानी कि 180 में से हम घटाएंगे तो इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि पाई बटे 3 प्लस साइन पाई माइनस पाई बटे 3, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा पाई बटे 3 प्लस साइन का पाई बटे 3, और पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, तो पाई बटे 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 ये निकल गया। उसके बाद फिर हम रखेंगे 2 पाई बटे 3, तो एफ 2 पाई बटे 3 बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे 3 प्लस साइन 2 गुणे 2 पाई बटे 3 हो जाएगा 4 पाई बटे 3, तो बराबर में यहाँ हो गया 2 पाई बटे 3 प्लस साइन 4 पाई बटे 3। तो साइन 4 पाई बटे 3 को जब 3 से पाई को काटेंगे 180 को 60 बार में तो हो जाएगा 60 से 4 में गुणा करेंगे 240, यानी कि यहाँ तक 270 आ रहा है, ये होगा 240। तो 180 में हम जोड़ेंगे तो इस वाले तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 पाई बटे 3 प्लस साइन पाई प्लस पाई बटे 3। तो तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है तो हो जाएगा 2 पाई बटे 3 माइनस साइन पाई बटे 3, और पाई बटे 3 का मान होगा अंडर रूट 3 बटे 2, तो हो जाएगा 2 पाई बटे 3 माइनस
अंडर रूट का 3/2। उसके बाद फिर है 4π/3। एफ 4π/3 रखेंगे तो हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 2 गुणे 4π/3, तो 4 दूनी 8, 4π/3 प्लस ये हो जाएगा साइन 8π/3। तो अब हम ये 8π, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 4π/3 प्लस साइन 2π प्लस 2π/3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो साइन 2π प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक 2π होगा प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि 4π/3 प्लस साइन 2π/3। और साइन 2π/3 का मान हम लोग ने यहाँ पे निकाला है, ये होता है हम लोग का अंडर रूट का 3/2। तो ये हो जाएगा 4π/3 प्लस अंडर रूट 3/2। उसी तरफ फिर हम निकालेंगे 5π/3 पर, तो एफ 5π/3 बराबर हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन 2 गुणे 5π/3। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 5π/3 प्लस 5 दूनी 10 साइन 10π/3 हो गया। तो हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 4π/3। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 10 हो गया। तो ये भी हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन 4π/3। और यहाँ पे हम लोगों ने मान निकाला है साइन 4π/3 का होता है माइनस का अंडर रूट 3/2। तो हो जाएगा 5π/3 माइनस का अंडर रूट का 3/2। अब एक बच गया हम लोग का 2π, तो हम लोग 2π पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ 2π बराबर एक से लिखेंगे 2π प्लस साइन 2 गुणे 2π, तो हो जाएगा 2π प्लस साइन 4π। और ये जो साइन 4π का मान होगा 0। कैसे होगा ये, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2π। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2π लिखेंगे फिर साइन, इसको हम लिख सकते हैं 3π प्लस पाई। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2π। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1π हो गया, यानी कि टोटल हो गया 3π। और यहाँ हो जाएगा थीटा, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है, यानी कि 2π प्लस साइन पाई यह होगा माइनस में, और साइन पाई का मान होता है 0। तो 2π प्लस 0 हो जाएगा 2π। यानी कि जब हम हल करते हैं तो x बराबर 0 रखते हैं तो मान आता है 0, और बाकी जो भी मान आता है π/3 प्लस रूट 3/2, और सबसे जो महत्तम मान आता है, अधिकतम मान आता है 2π पर 2π आ रहा है, यानी कि न्यूनतम मान x बराबर 0 पर हमारा है 0, और उच्चतम मान x बराबर 2π पर यह है 2π। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है। जब पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 24 माइनस x। तो जैसे अगर दो संख्या दिया, मान लेते हैं दो संख्या हैं और 8 और 5 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। तो अगर हमको एक संख्या नहीं पता हो तो अगला निकालने के लिए क्या करते हैं, जो योगफल होता है उसमें से हम पहले वाली संख्या को घटा देते हैं। उसी तरह पहली संख्या x मान रहे हैं और दोनों को जोड़ने पर अगर 24 आता है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 24 में से हम x माइनस कर देंगे। अब यहाँ दिया है कि जिनका गुणनफल उच्चतम हो,
तो लिख लेते हैं माना संख्याओं का गुणनफल y है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा y बराबर x गुणे 24 माइनस एक्स। तो अगर ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग तो y बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम अवकलन करते हैं x से सापेक्ष, तो dy बटे dx बराबर यहाँ होगा हम लोग का 24x। तो 24 का हो जाएगा x का होगा 1, तो बचेगा 24 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर 0। जैसे हम fx लिखते थे फिर f डैश x निकालते थे, तो f डैश x बराबर 0 लिखते थे। फलन का एक बार अवकलन करते थे, प्रथम अवकलन निकालते थे। उसी तरह इसमें भी dy बटे dx का मान निकालें, फिर हम dy बटे dx बराबर 0 लिखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 24 माइनस 2x बराबर 0। 24 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 24 कट गया। 1 से 24 कटेगा 12 बार में, तो x बराबर निकल गया हम लोग का 12। और फिर से हम इसका अवकलन करते हैं, तो अब हम निकालेंगे d2y बटे dx2 निकालेंगे। क्या 24 का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस x का हो जाएगा 1, तो बचेगा माइनस का 2, यानी कि हो गया -2। अब हमको चेक करना है x बराबर 12 पर, तो x बराबर 12 पर चेक करेंगे तो जो भी मान हम रखेंगे ये किसके बराबर आएगा, ये -2 के बराबर आएगा। यानी कि d2y बटे dx2 का जो मान होगा ये -2 होगा और 0 से कम है। यानी कि x बराबर 12 पर संख्याओं का उच्चतम गुणनफल है। यानी कि संख्या हो जाएगी हम लोग की पहली संख्या x बराबर हो गया 12। दूसरी संख्या थी हमारी 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24 माइनस एक्स और x का मान निकला है 12, तो 24 माइनस 12 बराबर 12, यही हमारा आंसर है। इसमें लिखा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 हो और x y क्यूब उच्चतम हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 60, तो इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 60 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। और इसमें ये संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं माना संख्याओं का गुणनफल कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई तो है, जेड मान सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं संख्याओं का गुणनफल है पी मान लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, तो उसको अंग्रेजी में पी से दर्शा देते हैं हम लोग। तो यानी कि पी बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या, ये जो गुणनफल दिया है पी बराबर है एक्स वाई क्यूब। तो पी बराबर एक्स का मान है समीकरण 1 से 60 माइनस वाई, तो हमें लिख देंगे एक्स की जगह 60 माइनस वाई वाई क्यूब। तो p बराबर ब्रैकेट हटाएंगे तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब में y से गुणा करेंगे तो y का पावर 4 हो गया। अब हम x से सापेक्ष का अवकलन करते हैं, यानी कि dp बटे dx निकालेंगे, तो 60 गुणे वाई क्यूब का अवकलन हो जाएगा हम लोग का, हम यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी x से सापेक्ष नहीं, क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है, तो हम यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp बटे dy होगा। यहाँ 60 गुणे वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस y का पावर 4 को लिख सकते हैं 4 वाई क्यूब। तो 3 छक्के 18, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब हम dp बटे dy बराबर 0 लिखेंगे, dp बटे dy बराबर 0। तो dp बटे dy का मान निकला हम लोग का 18, 180 है, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है 4 वाई स्क्वायर, तो इसमें से 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा हम लोग का 45 माइनस वाई बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे हम 4 वाई स्क्वायर को 0 के बराबर, या
45 माइनस वाई बराबर 0। तो 4 इधर जाएगा तभी 0 हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल भी 0 होगा, तो वाई बराबर 0 हो गया। और इसमें 45 हो जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 45, तो वाई बराबर हो गया 45। तो दो मान निकल गया, वाई बराबर 0 और वाई बराबर 45। और फिर से हम लोग ऐसा करेंगे दोबारा अवकलन। ये निकला है हम लोग का डी बटे डी वाई का मान। अब हम निकालेंगे d2p बटे dy2 का मान। तो पहले यहाँ 180 वाई स्क्वायर, तो 180 लिख लेंगे गुणे वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2i, फिर माइनस यहाँ हो गया 4y क्यूब है, तो 4 गुणे वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो 180 में 2 से गुणा करेंगे 360 वाई माइनस 4 3 12 वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर ये हो जाएगा हम लोग का 360 गुणे 0 माइनस 12 गुणे 0 का स्क्वायर। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो इसका मान निकल गया हम लोग का 0। जब 0 होगा तो ना ही इस पर उच्चतम होगा ना ही न्यूनतम होगा। उसके बाद फिर हम रखते हैं y है, y बराबर 45। तो जब y और 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणे 45 माइनस 12 वाई स्क्वायर, तो 12 गुणे 45 का होल स्क्वायर। तो 360 में हम लोग 45 से गुणा करेंगे तो ये होगा 16,200 माइनस 12 गुणे 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो 16,200 माइनस इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर होगा 24,300। इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 8,100, जो 0 से कम है। यानी कि y बराबर 45 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। यानी कि y बराबर हो गया 45, एक संख्या होगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से x बराबर है 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस वाई का मान रखेंगे 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। यानी कि x बराबर 15 होगा और y बराबर हो जाएगा 45। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 15, इसमें लिखा कि ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y का पावर 5 उच्चतम हो। इसमें दो धन संख्याएं x और y दिया हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार दिया है दोनों का योगफल 35 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 35। और गुणनफल को हम मान लेते हैं p, तो गुणनफल p बराबर हो जाएगा x स्क्वायर y का पावर 5। तो इसमें से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस वाई, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुनः p बराबर है x स्क्वायर और y का पावर 5, तो p बराबर हम लिख लेंगे x का जो मान है यहाँ इसमें रख देते हैं, x स्क्वायर है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर y का पावर 5। अब हम लोग इसका अवकलन करते हैं y के सापेक्ष में, ठीक है। x रहता तो x सापेक्ष करते हैं, y है तो y के सापेक्ष में करेंगे। तो dp बटे dy बराबर, और इसमें अवकलन का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इसको करते हैं अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर y का पावर 5 करेंगे, तो d बटे dy y का पावर 5 प्लस फिर y का पावर 5 को छोड़ देंगे और d बटे dy 35 माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे अवकलन। तो यहाँ हो गया 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, y का पावर 5 है, इसका अवकलन हो जाएगा 5 y का पावर 4 प्लस y का पावर 5 हो गया। 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसमें 1 से पावर n का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार ये होगा 2 गुणे 35 माइनस वाई
फिर उसके बाद 35 माइनस वाई का भी अवकलन करेंगे तो 35 का हो जाएगा 0, वाई का हो जाएगा माइनस का 1, तो 5 वाई का पावर 4, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 गुणे वाई का पावर 5, 35 माइनस वाई। अब इसमें इन दोनों में कॉमन है, वाई का पावर 4 दोनों में कॉमन है और 35 माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, वाई का पावर 4 गुणे 35 माइनस वाई, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 5 गुणे 35 माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा हम लोग का माइनस का 2, तो वाई का पावर 4 35 माइनस वाई, इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 35 से 5 से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस का 2 वाई होगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 35 से 5 से गुणा करेंगे 175 माइनस 5 वाई माइनस का 2 वाई, तो वाई का पावर 4 35 माइनस वाई 175 माइनस 7 वाई। अब हम डी पी बटे डी वाई बराबर 0 लिखते हैं, तो डी पी बटे डी वाई बराबर 0, तो होगा वाई का पावर 4 35 माइनस वाई 175 माइनस 7 वाई बराबर 0, तो तीनों का लोग 0 के बराबर लिखेंगे, तो वाई का पावर 4 बराबर 0 या 35 माइनस वाई बराबर 0 या 175 माइनस 7 वाई बराबर 0, तो वाई का पावर 0 4, वाई का पावर 4 0 है, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह 35 ले जाएंगे दाएं साइड या वाई को इधर ले जाते हैं तो प्लस का वाई हो गया, तो वाई बराबर हो जाएगा 35, इसको हल करेंगे तो माइनस का 7 वाई बराबर 175 को लाते हैं दाएं साइड, माइनस से 175 कट गया, 7 ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो 7 से 175 कटेगा 25 बार में, तो वाई बराबर निकल गया हम लोग का 25। अब इसके बाद 3 मान, एक्स के 3 मान, वाई के 3 मान निकल गया, वाई बराबर 0 35 और 25। अब हम फिर निकालेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे, यानी कि डी टू पी बटे डी वाई टू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी टू पी बटे डी वाई टू बराबर, अब इसमें जब हम इसका अवकलन करते हैं तो हम इसमें जो पद लेंगे पहले हम इसमें इसको गुणा कर लेते हैं, तो अगर इसको हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 35 वाई का पावर 4 माइनस वाई का पावर 5 हो गया, और ये हो जाएगा हम लोग का 175 माइनस 7 वाई, तो इसका हम करते हैं अवकलन, तो इस वाले को यू मानते हैं, इसको भी यू मान लेते हैं, तो जब अवकलन करेंगे इसमें हम लोग तो 35 वाई का पावर 4 माइनस वाई का 5 को छोड़ देंगे, 35 वाई का पावर 4 माइनस वाई का पावर 5 को छोड़ देते हैं, और इसका करते हैं हम अवकलन वाई के सापेक्ष, तो डी बटे डी वाई 175 माइनस 7 वाई, फिर प्लस उसके बाद 175 माइनस 7 वाई को छोड़ देंगे, हो जाएगा डी बटे डी वाई, और इसका करेंगे अवकलन, तो 35 वाई का पावर 4 माइनस वाई का पावर 5 हो गया, 35 वाई का पावर 4 माइनस वाई का पावर 5 गुणे 175 का हो जाएगा 0, वाई का होगा 1, बचेगा माइनस का 7 प्लस 175 माइनस 7 वाई, इसमें अवकलन करेंगे तो 35 गुणे वाई का पावर 4 का हो जाएगा 4 वाई क्यूब माइनस वाई का पावर 5 का होगा 5 वाई का पावर 4, तो माइनस 7 को पहले लिख लेते हैं, माइनस 7 गुणे 35 वाई का पावर 4 माइनस वाई का पावर 5 प्लस 175 माइनस 7 वाई, 35 में 4 से गुणा कर देंगे तो 140 वाई क्यूब माइनस 5 वाई का पावर 4, यह निकल गया हम लोग का डी टू पी बटे डी वाई टू का मान। अब तीनों मान पे हम चेक करते हैं किस पर उच्चतम आता है, पहले वाई बराबर 0 पर, फिर 35 पर, फिर 25 पर, तो जब वाई बराबर हम 0 रखते हैं तो जब वाई का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जा रहा है, तो 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि वाई बराबर 0 पर डी टू पी बटे डी वाई टू का मान हो जाएगा 0। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं वाई बराबर 35 पर,
तो y बराबर 35 पर अगर हम यहाँ y बराबर 35 रखते हैं तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, अगर इसको हम आगे अगर हल करते हैं दोनों में y का पावर 4 कॉमन होगा तो हो जाएगा -7 और यहाँ y का पावर 4 हम लोग बाहर लिख देते हैं तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 35 माइनस यहाँ बच जाएगा केवल y, ठीक है। और प्लस में यहाँ हो गया 175 माइनस 7y और यहाँ होगा 140 y क्यूब माइनस 5 y का पावर 4, ये हो गया। तो इसको हल करेंगे तो इस पर भी आ जाएगा 0। तो हम चेक करते हैं y बराबर 25 पर, y बराबर 25 पर यहाँ हम इसका मान रख देंगे, ये हम लोग का मान निकला है तो हो जाएगा हम लोग का -7 और यहाँ पे कॉमन है हम लोग का y का पावर 4 तो यहाँ बच गया केवल 35 माइनस यहाँ है केवल y, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 175 माइनस 7y 140 y क्यूब माइनस 5y का पावर 4। अब इसमें मान रखते हैं तो -7 गुणे 25 का पावर 4 गुणे 35 माइनस 25 प्लस 175 माइनस 7 गुणे ये हो जाएगा 25 140 गुणे y का क्यूब यानी कि 25 का क्यूब माइनस 5 25 का पावर 4। अब यहाँ 25 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 175, 175 में से 175 घटाएंगे 0 तो ये पूरा पद हो जाएगा 0, तो केवल इस वाले पद को हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 गुणे यहाँ लिखा है 25 का पावर 4, तो जब हम 25 का पावर 4 निकालते हैं तो ये आएगा हम लोग का 3906225 गुणे 35 25 घटाएंगे बचेगा 10 प्लस 0, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 2734375 ठीक है, ये माइनस में जो 0 से कम है यानी कि y बराबर 25 पर गुणनफल उच्चतम है। तो x बराबर हम लोग का क्या था, x बराबर था 35 माइनस y, तो y बराबर निकला है 25 तो लिख लेंगे 35 माइनस 25 तो आंसर आएगा हमारा 10 यानी कि x बराबर 10 होगा, y बराबर 25 होगा। क्वेश्चन में 16 में लिखा कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और उनके घनों का योग निम्नतम हो। तो इसलिए लिख लेते हैं हल में माना पहली संख्या x है, तो जब दो संख्याओं का योगफल 16 होगा तो दूसरी संख्या हो जाएगी, और एक संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी 16 माइनस x, तो दूसरी संख्या हो गई दूसरी संख्या बराबर 16 माइनस x। और इसमें दिया है कि इनके घनों का योग, तो मान लेते हैं माना घनों का योग y है, तो घन मतलब इसका क्यूब, x का क्यूब और 16 माइनस x का क्यूब। तो प्रश्नानुसार y बराबर हो जाएगा x का क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। तो हम x के सापेक्ष इसका आकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर x क्यूब का हो जाएगा हम लोग का 3x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा हुआ है 16x क्यूब, तो 16x क्यूब का हो जाएगा, पहले x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके अनुसार 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर फिर गुणे फिर 16 माइनस x का भी अवकलन करेंगे तो 16 का 0 हो जाएगा, x का होगा -1, तो बराबर में हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 गुणे और 16 माइनस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस लिख लेंगे माइनस, और इसका हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कर देंगे, इसका विस्तार प्रसार कर देंगे तो a की जगह 16 है तो 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, फिर b की जगह x है x स्क्वायर -2ab तो -2 गुणे 16 गुणे x।
अब इन दोनों में 3 कॉमन है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 दूनी 32 एक्स। अब ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं, तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर, ये होगा -25, यहाँ होगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 32 एक्स। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बच गया हम लोग का 3 गुणे, सॉरी यहाँ 256 है, 3 गुणे माइनस का 256 प्लस 32 एक्स। अब हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे माइनस का 256 प्लस 32 एक्स बराबर 0, तो 3 तो इधर गया 0 हो गया, तो बचेगा हम लोग का माइनस का 256 प्लस 32 एक्स बराबर 0, माइनस 256 को जाते हैं दाएं साइड, तो 32 एक्स बराबर 256, एक्स बराबर 256 बटे 32, तो जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार में, ठीक है, तो एक्स बराबर निकल गया 8। अब हम निकालते हैं इसमें डी टू वाई बटे डी एक्स, तो फिर से अवकलन करेंगे, तो जो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकला था हमारा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर फिर माइनस 3 गुणे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हम लोग का मान निकला था। तो अगर हम निकालते हैं डी टू वाई बटे डी एक्स टू, तो ये हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 3 गुणे एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 गुणे एक्स अपान एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर 16 माइनस एक्स, 16 का हो जाएगा 0, एक्स का होगा -1, तो 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 16 माइनस एक्स, ये हम लोग का आ गया। अब इसमें x बराबर 8 पर हम लोग चेक करते हैं, तो x बराबर 8 पर डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर हो जाएगा 6 गुणे 8, x से 8 लिखेंगे प्लस 6 गुणे 16 माइनस 8, तो 8 छके 48 प्लस 8 छके यहाँ हो जाएगा 6, 16 में 60 घटाएंगे 8, तो ये भी हो गया 8 छके 48, तो 48 प्लस 48 यानी कि हो जाएगा 96, 96, तो 0 से कम है, यानी कि x बराबर 8 पर जो फलन है उसका न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी, पहली संख्या x बराबर 8 होगा और दूसरी संख्या है 16 माइनस एक्स, तो 16 में से 8 घटा देंगे 8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17, इसमें लिखा कि 18 सेमी भुजा के एक टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो मान लेते हैं कि एक टीन है, ये टीन वर्गाकार दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और इसे कोने में एक वर्गाकार टीन काटा जा रहा है, काट करके इसको निकाल दिया जाता है ताकि इस वाले भाग को मोड़ करके इसको मोड़ के इसको मोड़ के एक संदूक बनाया जा सके। तो मान लेते हैं जो काटा हुआ भाग है वर्ग है, इसकी लंबाई है x, तो यहाँ भी x होगा, इधर भी x हो जाएगा, फिर ये भी x होगा, ये भी x हो जाएगा, चारों भुजा x ही होगा, यहाँ भी x हो गया, यहाँ भी x हो गया, ये भी x और ये भी x है। तो पहले इसमें हम लिख लेंगे हल में, माना काटे गए वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जो वर्गाकार टीन है ये 18 दिया हुआ है, तो जब हम इसकी लंबाई निकालते हैं हमको क्या निकालना है, इसमें दिया हुआ है कि इसका आयतन उच्चतम हो, तो जो हम संदूक बनाएंगे वो होगा, उसका जो आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पहले हम इसमें लंबाई निकालते हैं, शेष भाग की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 है,
ये 18 हो गया, ये भाग x है, ये भाग x है, जो माइनस ये कटने के बाद जो बच रहा है हमको बस इसका लंबाई निकालना है, इस वाले भाग की लंबाई निकालना है। तो ये तो पूरा 18 हो जाएगा, और ये x है, ये x है, तो हो जाएगा जोड़ेंगे 2x, और 18 में से 2x घटा देंगे, यानी कि जो लंबाई होगी हो जाएगी 18 माइनस 2x। इसी तरह चौड़ाई भी उतना ही होगा, सेम होगा सब में, यहाँ भी 18 माइनस 2x होगा, यहाँ भी 18 माइनस 2x होगा, ये भी 18 माइनस 2x होगा। तो चौड़ाई हो जाएगी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालते हैं ऊंचाई। तो ये जो कटा हुआ भाग है, ये भाग तो कट के निकल गया, इस वाले भाग को हम मोड़ेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि जो ऊंचाई होगा वो x होगा, तो ऊंचाई हो गया हम लोग का 1 सेंटीमीटर। तो अब हम आयतन निकालेंगे इसका, तो मान लेते हैं, माना संदूक का आयतन भी है, भी मान लेते हैं, यानी कि भी बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 18 माइनस 2x गुणे 18 माइनस 2x गुणे x। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 9 18, 9 माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा 9 माइनस एक्स, बचा एक्स। तो भी बराबर 2 दूनी 4, एक्स को पहले लिख लेते हैं, और यहाँ 9 माइनस एक्स है, 9 माइनस एक्स है, दोनों को गुणा करेंगे तो 9 9 81, फिर 9x से 9x में गुणा हो जाएगा माइनस का 9x, फिर माइनस एक्स से 9 में माइनस का 9x, माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो भी बराबर निकल गया 4x गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। अब एक से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो डी बटे डी एक्स बराबर, पहले इसको हम गुणा कर ले रहे हैं, तो 4 गुणे 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x। तो अब अवकलन करेंगे तो 4 को छोड़ देंगे बाहर, एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18 गुणे एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और एक्स का 1 हो गया तो बचा 81, तो हो जाएगा 4 गुणे 3x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36x प्लस 81। अब इन तीनों में भी कॉमन लेंगे, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो अगर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 12 तिहाई 36 और 27 तिहाई 81। अब हम डी वी बटे डी एक्स बराबर 0 लिखेंगे, डी वी बटे डी एक्स बराबर 0, तो 12 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0, 12 को लेते हैं दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 9, इन दोनों में -3 कॉमन है, x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, दोनों का ऐसा लिख लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 9 और x बराबर आ गया 3। तो x बराबर 9 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई 18 दी गई है, तो अगर हम 9 काटेंगे तो यहाँ से भी 9 कट जाएगा, यहाँ से भी 9 कट जाएगा, तो जब 9 काटेंगे चारों कोने से ये पूरा 3 ही कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो यानी कि तब x बराबर नहीं होगा, x बराबर 3 पर हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम इसका अवकलन करते हैं, यानी कि हम निकालेंगे d2 भी बटे dx2, तो बराबर में 12 को छोड़ देंगे ब्रैकेट के बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स का 1 हो गया बचेगा 12, 27 का हो गया 0। तो अब हम चेक करते हैं x बराबर 3 पर, इसमें 2 मान निकला है 9 और 3, तो x बराबर 3 पर हम लोग चेक करेंगे, तो 12 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 12, तो 12 गुणे 3 दूनी 6 माइनस 12, घटाएंगे बचेगा 12 में से 6 घटाएंगे माइनस का 6, तो 12 छक्के 72, माइनस का 72 0 से कम है, यानी कि x बराबर 3 पर गुणनफल उच्चतम है, x बराबर 3 पर गुणनफल नहीं सॉरी आयतन, ठीक है, आयतन उच्चतम है, आयतन उच्चतम होगा, तो
x बराबर 3 निकल गया, तो हमको बताना था कि जो वर्ग है, कटा हुआ वर्ग है, उसका लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई होगी x बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा कि 45 सेमी गुणे 24 सेमी की टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया गया है, तो काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल होगा। ये हो गया एक आयताकार टीन, इसके चारों कोनों में वर्गाकार काटा गया है। मान लेते हैं कटे भाग की लंबाई, जो वर्गाकार भाग है वो x है, तो ये भी x होगा, यहाँ भी x हो गया, चारों भुजा x ही होगा, यहाँ भी x होगा, ये भी x है, फिर ये भी x है, ये भी x है, और इसकी जो लंबाई है ये दी हुई है 45, यह 45 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हल में पहले लिख लेते हैं, माना कटे हुए वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि शेष भाग का निकालेंगे लंबाई हम लोग, शेष भाग से ही संदूक बनाना है, तो शेष भाग की लंबाई बराबर, ये पूरी लंबाई है 45, इधर से भी x कट गया, इधर से भी x कट गया, तो यानी कि x और x जोड़ेंगे 2x, तो 45 में से 2x हम घटा देंगे, तो लंबाई हो जाएगा 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। उसी तरह चौड़ाई है 24, तो इधर से भी x कट गया, इधर से भी x कट गया, यानी कि x और x जोड़ेंगे 2x, तो 24 में से 2x घटा देंगे, 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, इस भाग को मोड़ना है यहाँ से, यानी कि ऊंचाई हम लोग का होगा 1 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसका आयतन, लिख लेते हैं, माना संदूक का आयतन भी है, तो भी बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 45 माइनस 2x गुणे 24 माइनस 2x गुणे x। तो इसको हम गुणा करते हैं, पहले 45 x को हम लोग पहले लिख लेंगे या बाद में रहेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे 45 में 24 से तो होगा 1080, फिर 45 में 2 से गुणा करेंगे माइनस का 90x, फिर माइनस 2 से 24 में 24 दूनी 48x, फिर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस का 4x स्क्वायर और गुणे x। अब x को हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा, पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 90x और माइनस 48x, ये हो जाएगा माइनस का 138x और प्लस 1080। अब x इसको हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080। अब हम इसका x से सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो dv बटे dx बराबर 4 गुणे x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 138 गुणे x स्क्वायर का होगा 2x, और यहाँ भी हम लोग का x है, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1080, तो हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो 276x प्लस 1080। अब इन तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस यहाँ बच जाएगा हम लोग का 90। अब इसके बाद हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स बराबर 0, तो डी बटे डी एक्स बराबर हो गया 0, तो 12 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0, 12 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0। अब इससे हम करेंगे गुणनखंड, तो 18 5 90 होता है, 18 5 23 होगा, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 5x प्लस 90 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो x माइनस 18, इसमें से माइनस 5 कॉमन होगा, x माइनस 18 बराबर 0।
तो एक ब्रैकेट में x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 18 और x बराबर होगा 5। अगर x बराबर हम 18 लेते हैं तो जब 18 सेमी का वर्गाकार टुकड़ा काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो ये यहाँ तो यहाँ केवल लंबाई इसकी जो चौड़ाई है 24 है, तो जब इसमें 18 काट देंगे तो दूसरा भाग वर्गाकार कटेगा ही नहीं, 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, ये 24 ही है, तो यानी कि x बराबर 18 हमारा आंसर नहीं होगा। किस पर चेक करेंगे? x बराबर 5 पर। तो उसके लिए फिर से हम निकालते हैं d2v बटे dx2 बराबर, यहाँ 12 को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस x का होगा 1 तो बचेगा माइनस का 23, 90 तो 0 हो जाएगा तो माइनस 23। तो हम लोग चेक करते हैं x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर d2v बटे dx2 बराबर 12 गुणे 2 माइनस 5 माइनस का 23, तो 12 गुणे 5 दूनी 10 माइनस 23, घटाएंगे बचेगा माइनस का 13 और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 156, जो 0 से कम है, इसलिए 105 पर आयतन उच्चतम है। उच्चतम आयतन हो गया। और हम लोग को बताना था इस कटे हुए भाग की लंबाई और आकार भाग की लंबाई, और जो कितना निकला है x बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है।